नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल सोम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन पॉलिटी यानी राज व्यवस्था सब्जेक्ट को देख रहे थे, जिसमें पॉलिटी में हम लगातार आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, जिसमें अपने सब सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप सेकेंड की बात करते हैं। हमने कल ग्रुप बनाया था 6 तक, 5, 4, 2, 4 to 1। जिसने नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उसकी बात करते हैं ग्रुप सेकेंड की, जिसमें आर्टिकल है 19, 20, 21 और 22, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। ये सारे आर्टिकल्स एक नेचर के हैं, इसीलिए हमने इसे ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ना शुरू किया है। बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d) और 19(1)(e), 19(1)(g। अब कुछ लोग बोलेंगे 19(1)(e) के बाद तो F आता है, तो उसको अपने संविधान से हटा दिया गया है संशोधन करके, उसको भी अपन आगे देखेंगे। तो इसमें बात करते हैं अगर 19(1)(a) की, इसमें बोलने की आज़ादी दी गई है, प्रेस की आज़ादी दी गई है, आप अपनी भाषा अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। उसके बाद बात करते हैं 19(1)(b), शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होना। आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। और 19(1)(c) की बात की जाए तो संघ बनाने की बात की गई, यूनियन बनाने की। आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। कई संगठन होते हैं, मजदूरों के होते हैं, स्टूडेंट्स के होते हैं, और भी संगठन होते हैं जो कि अपनी बातों को सरकार से मनवाने के लिए संगठन बनाते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 19(1)(d) की, जिसमें बात की है भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। ये तो सही है, अपन को आज़ादी है 19(1)(d) में, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर देश में आपातकाल लगा है, धारा 144 लगी है, आप कहीं भी घूम रहे हो और अगर वहाँ पकड़ा जाता है तो बोल दो नहीं, मुझे तो अधिकार है 19(1)(d) में कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर देश में आपातकाल लगा है या धारा 144 लगी है तो उसके भी कुछ अपने अधिकार होते हैं, उसमें आपके अधिकार फिर संरक्षित नहीं रह पाते हैं। और आपको फिर अगर धारा 144 लगी हुई है, अगर ये घर से नहीं निकल सकते तो फिर आप कहीं भी घूमने की आज़ादी नहीं रहती है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(e) की, जिसमें घर या निवास खरीदने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी भारत में घर या निवास खरीद सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 19(1)(g) की, रोजगार और जीविकोपार्जन का अधिकार है। आप रोजगार कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए रोजगार और जीविकोपार्जन आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप थर्ड की, जिसमें अपने आर्टिकल 23 और 24 हैं, जो कि शोषण से रिलेटेड अधिकार हैं, शोषण से संबंधित अधिकार की बात की गई है। बात करते हैं अगर अनुच्छेद 23 की, जबरन किसी से काम करवाना। आप जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते, अगर उसका मन है तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और आप किसी को काम करवा के उसका वेतन ना देना या उसका भत्ता ना देना, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर किसी से काम करवाए हैं तो उसके रोजगार के लिए आप उसको कुछ ना कुछ प्रदान जरूर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाना। कई बार ऐसा होता है खतरनाक कामों में, जैसे फैक्ट्रियों में लगा दिया जाता है 14 वर्ष तक के बच्चों को, तो ये आप नहीं कर सकते। ये बाल श्रम निषेध के अंडर में आता है और ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप 4 की, जिसमें अपने आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये धर्म से संबंधित अनुच्छेद हैं, धार्मिक आज़ादी दी गई है। बात करते हैं आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 की, जिसमें बात की गई धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार करना। सही बात है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धर्म को मानने के साथ साथ आप ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते किसी धर्म के साथ कि ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है, या किसी विशेष धर्म के बारे में आप कुछ भी बोले जाए, ऐसा नहीं है। आप अगर धर्म को मान रहे हैं वो अच्छी बात है, और प्रचार में आप ऐसा प्रचार नहीं कर सकते कि इस धर्म में हूँ तो ये अच्छा है, ये धर्म खराब है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 26, धर्म अथवा संस्था की स्थापना। धार्मिक संस्था की आप स्थापना कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, उससे अच्छी अच्छी बातें जो है वो बता करके लोगों को उसमें जोड़ा जा सकता है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 27 की,
जिसमें कहा गया कि सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती जो व्यक्तिगत किसी धर्म के लिए हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी ऐसा धर्म हो, जिसमें सरकार ऐसा कोई विशेष टैक्स नहीं लगा सकती कि ये इस धर्म के लिए है और ये टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 की, जिसमें धर्म अथवा संस्था जिसका फंड सरकार करती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस संस्था का फंड सरकार करती है उसमें आप किसी व्यक्तिगत धर्म के लिए प्रचारित नहीं कर सकते हैं कि ये धर्म अच्छा है, आप इसमें काम करो। इसकी बात की गई अनुच्छेद 28 में। बात करते हैं अपन ये गिरफ्तारी संबंधित संदर्भ। इसके पहले अपन ने पढ़ा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21A देखा जाए अगर, तो उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा जाता है अपना 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 2002 में, जिसमें कहा जाता है कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा और वो भी निःशुल्क शिक्षा। तो ये अनुच्छेद 21A जरूर याद कर लीजिएगा। कई बार संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पूरे ये संविधान के जितने भी संशोधन अभी तक हुए हैं ये सारा कुछ कवर करवाऊंगा। उसके बाद फिर अपन देखते हैं आगे के अगले वाले ग्रुप में। बात करते हैं आगे अपन ग्रुप 6 की, जिसमें संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 इसमें रखे गए हैं ग्रुप 6 में। ग्रुप 6 अपन इसके बाद देखेंगे। ग्रुप 5 में बात की जाए तो आर्टिकल 29 और 30 रखे गए हैं संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 29 की या आर्टिकल 29 की, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। माइनॉरिटीज, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृत को संरक्षित कर सकता है या प्रिजर्व रख सकता है। किसी भी अवसर में इस टास्क से उन्हें अलग नहीं किया जाएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं तो उनको इस टास्क से अलग नहीं किया जाएगा कि ये अल्पसंख्यक है, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अधिकार है कि उनको किसी भी टास्क में अलग नहीं किया जाएगा अल्पसंख्यक मानकर। बात करें अनुच्छेद 30 की, अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपना शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। शिक्षक संबंधित कुछ भी अवसर उनको प्रदान किए जा सकते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ तक। उसके बाद ग्रुप 6 देखेंगे, जिसमें संवैधानिक उपचार की बात की गई है। कॉन्स्ट रेमेडीज, उसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। ये सारे रिट्स अपन कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका मैं पूरा वर्णन आप सभी को करूंगा। उसके लिए अलग से टॉपिक करेंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अपनी क्लासेस लगातार चल रही हैं इसी प्रकार चलती रहेंगी, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।